होगा, मैंने याद होगा कि कल का क्या बताया था, तो हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं आज। तो आई होप जो आपको पीडीएफ मिली होगी आपने देखी होगी। अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है तो हम आपको कल या परसों के बाद आपको आपकी स्क्रीन शेयर करके या मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा दूंगा कि आपने व्हाट्सएप इसको क्या कहते हैं ऑटोकैड को कैसे इंस्टॉल करना है अपने पीसी या लैपटॉप में। तो कल या परसों वो भी दिखा दिया जाएगा। तब तक अगर आपके पास इंस्टॉल है तो आप उस पर काम कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं कि आपको चाहिए ये कैसे गाइड कर दीजिए कि कैसे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं इसे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करके बता दूंगा। तो कल हमने किया था, हमने ये बनाने की कोशिश करी थी। तो कल हमने ड्रॉ सेक्शन किया था जो कि इसमें था, इस पूरे सेक्शन में था। आज मॉडिफाई सेक्शन करेंगे। और अगर आप लोगों ने आप कोई माइक ऑन करके बता सकते हैं किसी ने ट्राई किया या कमांड्स को याद रखा या आपको कमांड्स भूल रही है। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, ये लाइन है, मैं रिवाइज करा देता हूँ कल क्या क्या हुआ था, जो लोग नए आए होंगे या फिर जिनको ध्यान नहीं था। तो यहाँ पे हमारा होता है कमांड सेक्शन, जिसमें हमारा ड्रॉ कमांड होती है, एक लाइन, इसे हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आती है पी लाइन, जो हम एक साथ कंटिन्यू लाइंस को बना सकते हैं, जैसे ये कंटिन्यू आ गई, ये सिंगल लाइन, तो इसे हम लाइन कहेंगे, इसे पी लाइन कहेंगे। फिर आ गया हमारा सर्कल, फिर आ गया हमारा आर्क, फिर आ गई हमारी रेक्टेंगल, इसको क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल। इन सब की शॉर्ट कमांड्स भी हैं, बट अभी आप स्क्रीन पे ही से ही क्लिक करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप वो कमांड्स भी सीख सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पहले आप इनसे ही यूज करिए, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आप जब इनसे सीख जाएंगे उसके बाद आप डायरेक्ट कमांड शॉर्ट फॉर्म्स भी सीख सकते हैं। ये आ गया आपका एलिप्टिकल और ये आ गया आपका हैच। तो ये कुछ कमांड्स थी आपकी जो हमने कल सीखी थी। अब हम चलेंगे मॉडिफाई के ऊपर। आज हम क्या करेंगे, इन कमांड्स के साथ साथ जो हमने ड्रॉ किया उसको मॉडिफाई करेंगे। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था, आपने लाइन कमांड ली और आपने अगर इसे देखिए, आप किसी भी एंगल पे ड्रॉ हो रहा है हमारे पास, अगर हमें इसे पर्टिकुलर एक्स या वाई डायरेक्शन में करना है तो हम क्या करेंगे, पोलर, यहाँ पे जो बटन दिख रहा है ऑर्थो और पोलर, इनसे वो फीचर ऑन होता है। तो हम यहाँ से पोलर ऑन करेंगे, ऑर्थो ऑन करेंगे तो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कमांड शुरू हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने ली और मैं इसको 2.5 फुट लेता हूँ 2.5 फुट और यहाँ पे 1.5 फुट का एक बॉक्स बना देता हूँ। तो ये बॉक्स बन गया। इसके बाद आपको सर्कल कमांड चाहिए थी जो कि कल भी हमने बनाया था। तो हमने एक चीज ये बनाई, फिर से हमने एक चीज बनाई, उसके बाद हमने आर्क कमांड ली थी, या आपने मैंने बताया था आप रेक्टेंगल से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आपने एक रेक्टेंगल बनाया, उसके बाद आर्क या सर्कल। आर्क लेते हैं तो आपको कुछ ऐसे आर्क से करना पड़ेगा। ये आपकी आर्क कमांड सिलेक्ट करी 1। देखिए अब मेरे को इसके सेंटर में सिलेक्ट करना है, बट ये हो नहीं पा रहा क्योंकि यहीं पे सिलेक्ट, ये जो येलो लाइन शो हो रही है यहीं से कमांड, यही पॉइंट, इसी एक्सिस पे हमारा पॉइंट पकड़ेगा, बट हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने चेंज करना है, हमने सिलेक्ट किया, 3 पॉइंट सिलेक्ट किया, आर्क बन गई। अब हम यहाँ पे एक सर्कल से बना के देखते हैं। हमने इसको पकड़ा, सर्कल को पकड़ा और हमने सेंटर में क्लिक करके ये बन गया हमारा। अब देखिए हमारे पास ये जो कमांड्स आ रही है, ये आ गया हमारा मूव कमांड। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आप जिस भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और देन एंटर क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट को हम हिला सकते हैं कहीं पे भी। अगर आप किसी डायरेक्शन में छोड़ना चाहते हैं तो आप कहीं पे भी लेके छोड़ सकते हैं इसको, बट अगर एक्स और वाई एक्सिस में ही चलाना चाहते हैं तो जस्ट आपको ये क्लिक करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको आप कहीं एक्स और वाई एक्सिस में ही मूव कर सकते हैं। तो आपने देखा इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, हमने मूव कमांड सीख ली, इसके बाद आता है कॉपी कमांड। हमने इसको सिलेक्ट किया, देन जब भी आप कोई भी कमांड में से यूज करोगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें जिस कमांड पे काम करना है, जिस लाइन पे सेगमेंट पे काम करना है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कॉपी को सिलेक्ट किया, देन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अब हमारी जो कॉपी की कमांड है वो एक्टिव हो गई है,
बट अब क्या करेंगे, जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें पॉइंट पूछेगा कि इस ऑब्जेक्ट को हमें किस पॉइंट से उठाना है। आप कहीं से भी उठा सकते हैं, जैसे मैं इसको सेंटर से उठा रहा हूँ, यहाँ से उठाया और इस तरह के छोड़ दिया। देखो कमांड से बाहर निकलना तो हमें एस्केप दबाना है, तो जैसे मैं एस्केप दूंगा बाहर आ जाएगा। हम अब ये तो बन गया, इसे अब हमने थोड़ा सा डाउन करना है, तो इसके लिए मूव कमांड्स हमने सिलेक्ट कैसे करना है, जैसे मैंने दिखाया अभी सिलेक्ट कैसे पकड़ा। आपके पास माउस पड़ा होता है, माउस के आपको लेफ्ट क्लिक को जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास शो हो जाता है इस तरीके से बॉक्स बनना। इसमें जो भी चीज आएगी वो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे हमने सिलेक्ट कर दिया, अब हम मूव कमांड को पिक करेंगे। जैसे हमने इसे पिक किया, अब हम इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ये हो गया। अब देख लिया आपने, ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया। अब रोटेट का सीख लेते हैं। जैसे हम रोटेट करेंगे, जैसे हमने रोटेट कमांड को पकड़ा, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, जो कि मैंने बताया आपको राइट क्लिक से करना है आपने। ऐसे करके हमने ऑब्जेक्ट को पकड़ा, देन आपको ऑब्जेक्ट पकड़ने के बाद एक बारी एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे, आप एक पिक पॉइंट के लिए पूछ रहा है कि आपको इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कहाँ से करना है। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो ये सेंटर से घूमेगा, और अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को मैं फिर से कमांड यूज करता हूँ, अब मैं यहाँ से जैसे मैं एंटर करूंगा, अब मैं इसको चाहता हूँ कि यहाँ से घुमाऊंगा, इस ये ओरिजिन पॉइंट समझूं मैं इसको। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, अब आप देख सकते हैं ये यहाँ से घूम रहा है। तो जिस पॉइंट से भी आप इसको सिलेक्ट करेंगे उसी पॉइंट से घूमना शुरू कर देगा। रोटेशन का यही मतलब है। अब आपने ये कमांड मूव, रोटेट, कॉपी कमांड सीख ली, अब मिरर कमांड भी सीखते हैं। तो सबसे पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। तो जैसे हम मिरर सेलेक्ट करते हैं, अब आपके पास ये कमांड सेलेक्ट कर दी, अब आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको एक बार एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको पूछेगा पिक पॉइंट, मतलब आपने कहाँ से इस ऑब्जेक्ट को मिरर करना है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट से, अब देखिए इस पॉइंट से जितना इधर होगा ये उतना ही इस साइड भी आ जाए। तो मैंने इसको अप या डाउन करूंगा तो ये मिरर हो जाएगा। जैसे मिरर इमेज बनती है सेम वैसे ही काम करता है, यहाँ से वहां चले गए। अब देख सकते हैं मैंने जैसे ही मिरर पे यस किया तो यहाँ से हटके यहाँ आ गया। अब हम फिर से एक बार मिरर कमांड लेंगे और हमने सिलेक्ट किया, देन हमने एंटर किया, हमने सेंटर से सिलेक्ट किया और दोनों साइड आ गया। जैसे हम क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद ये पूछता है कि आपको सेम ऑब्जेक्ट इस साइड चाहिए, मतलब आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिप्लेस करके वहां डालना है, तो आप यस कर देंगे। अगर आपको नहीं, आपको मिरर करना है तो नो क्लिक करना है। ठीक है, तो आपके पास मिरर आ गया। इसके बाद आपको मिरर कमांड भी आ गई। देन आप देख सकते हैं ट्रिम कमांड आ रही है। इसमें दो कमांड्स होती है हमारी, एक ट्रिम और एक एक्सटेंड। ट्रिम पे जैसे आपने सेलेक्ट किया, ट्रिम का मतलब क्या होता है, आपके पास कोई भी लाइन होगी, एक्सटेंड लाइन, लंबी लाइन होगी, उसको काट के ट्रिम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इसका ट्रिम का यही मतलब है। बट इस ट्रिम को जैसे आप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको एक और एंटर करना पड़ता है। एक तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करते वक्त राइट क्लिक किया, देन आपने फिर से एंटर सेलेक्ट किया, देन आप जिसकी लाइन पे जाएंगे वो कट जाएगी। देखिए इस तरीके से जिस पे भी आप सेलेक्ट करेंगे तो वो कट जाएगी। अब देख सकते हैं यहाँ पे कट रही है, यहाँ पे भी कट रही है, यहाँ पे भी कट रही है, हर पॉइंट पे कट रही है। बट आप यहाँ पे देखेंगे ये नहीं कट रहा है। ये इसलिए नहीं कट रहा क्योंकि इसको हमारे पास एक सरफेस होना है। जैसे ये एक लाइन है, अब कहेंगे इससे ऊपर ट्रिम करना है। अब मैं ट्रिम कमांड पकड़ता हूँ तो अब ये इसको ट्रिम करेगा, क्योंकि इसके पास एक बेस लाइन है जिसके आगे हमने सारा ट्रिम करना है। तो ट्रिम कमांड कहाँ काम करती है, आपके पास एक बेस लाइन होनी चाहिए, उसके ऊपर काम करती है। हम ट्रिम कमांड यूज करते हैं। जैसे ट्रिम कमांड को हमने सेलेक्ट किया और हमें बीच का डिलीट करना है। ट्रिम को जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद एक बार एंटर सेलेक्ट करेंगे। इसमें जो भी आपको कमांड यूज करनी होती है, एक बार आपको वो कमांड पकड़नी है और एक बार एंटर करना है, देन वो कमांड काम करेगी। आपको ये भी डिलीट करना है, ये भी डिलीट करना है, ये भी डिलीट करना है, बन के इसकी तरह कुछ कुछ सेम सेम। तो आपने ट्रिम भी सीख लिया। अब इरेज जो है आप डायरेक्ट कीबोर्ड के डिलीट से भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ से भी एक इरेज काम करता है। जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया और इरेज किया तो ये इरेज हो गया। कंट्रोल जेड से मैं वापस ला लेता हूँ तो ये इरेज का काम हो गया। कॉपी आप समझ गए। अब ये जो फिलर दिख रहा है आपको, ये जो फिलर दिख रहा है इसका क्या काम होता है, देखिए आप इसकी एनिमेशन भी देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे एनिमेशन भी आएगी। अभी 2 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं तो इसकी एनिमेशन भी आती है, ये कमांड कैसे कैसे काम करती है। तो ट्रिम का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि जैसे आप फिलेट का काम क्या होता है कि आपको जहाँ भी कॉर्नर दिखता है या आपको दिख रहा है शार्प 90 एंगल पे दिख रहा होगा, बट आप इसको राउंड भी कर सकते हैं। तो ये उसी काम के लिए काम आता है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अब देखते हैं यहाँ पे फिलेट के लिए आ रहा है अंडो, पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम, मल्टीपल। तो हमें क्या करना है, हमें रेडियस किसी रेडियस पे हमें इसको यहाँ से यहाँ राउंड करना है। तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, आर, आर, एंटर। अब आपको पूछता है कि कितने रेडियस पे आपने इसको घुमाना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 इंच डालता हूँ, 3 इंच के रेडियस पे हमें इसको घुमाना है। अब मैंने 3 इंच डाल दिया। अब हमको इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे दोनों को एक साथ 1 2 फिर राउंड हो गया। सेम मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। फिलेट को आपने सिलेक्ट किया और आपका रेडियस को आपने सिलेक्ट किया
आर एंटर, उसके बाद कह रहा है 3 इंच आपने सेलेक्ट किया और आप दो लाइंस को सिलेक्ट करेंगे तो आपका राउंड हो जाएगा। तो ये जो फिलेट कमांड है इस तरीके से काम करेगी। इसके बाद आप देखते हैं आपके पास होगा ये एक्सप्लोड। इसका क्या काम होता है, जैसे मैंने आपको बताया था एक पी लाइन होती है और एक सिंगल लाइन होती है। जैसे मैं पी लाइन सेलेक्ट करता हूँ, आपके पास एक ऑब्जेक्ट बना होगा पी लाइन में, सारी साइडें एक ही सेगमेंट में बनी हुई है, बट आपको अब क्या करना है, इसको अलग करना है। आप चाहते हैं कि यहाँ से ओपन कर दें, तो आपका यहाँ पे क्या काम करेगा, एक्सप्लोड। जैसे आप एक्सप्लोड को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद एक सेकेंड, जैसे आप एक्सप्लोड को सिलेक्ट करते हैं आपका कमांड आ जाती है एक्सप्लोड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। जिसे आपने एक्सप्लोड करना उसको आएगा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करके एक बार एंटर दबाया, अब ये ऑब्जेक्ट क्या ब्रेक हो चुका है, देखो सारे सेगमेंट अलग हो गए हैं। तो आपको एक्सप्लोड भी समझ में आ गया। अब आप देखते हैं स्ट्रेच का ऑप्शन। स्ट्रेच क्या करती है, स्ट्रेच का मतलब जैसा है कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच के लंबा करना है, यहाँ पे भी इसका सेम पर्पस है। जैसे मैंने इस कमांड को सिलेक्ट किया, उसके बाद अब देखिए सिलेक्ट एक्सप्लोड जो है, इनके बाद हमें एंटर प्रेस नहीं करना है। इस कमांड को हमने जैसे सिलेक्ट किया उसके बाद डायरेक्ट पूछता है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अब हम क्या करते हैं एंटर। अब इसके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको कहीं पे भी एक बेस पॉइंट पकड़ लेना है कि कहाँ आपको इसको स्ट्रेच कहाँ से करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से लंबा हो रहा है, देखिए। अब डायमेंशन भी डाल सकते हैं, जैसे 6 इंच में कर देता हूँ, 6 इंच लंबा होगा। देखते हैं जैसे 1 फुट 8 इंच है, अब हम इसको फिर से स्ट्रेच करते हैं, 4 इंच और स्ट्रेच करते हैं। हमने स्ट्रेच को पकड़ा, ऑब्जेक्ट को पकड़ा, फिर हमने एंटर सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट पकड़ा और 4 इंच डाल दिया, 4 इंच। अब आप देख सकते हैं 2 फुट हो गया टोटल। तो स्ट्रेच कमांड भी आप सीखिए। तो इसी तरीके से आपके पास आती है स्केल कमांड। स्केल का नाम जैसे है, स्केल का मतलब यहाँ पे आपका वो रेगुलर स्केल नहीं है, इसका मतलब होता है कि आपको छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करना है या बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करना है, वहाँ पे स्केल कमांड यूज होती है। जैसे आपके पास ये दिख रहा है, मैं ये तब तक कैसे एक डायमेंशन डालता हूँ आपके, आपको बार बार प्रॉपर्टीज नहीं दिखानी पड़े। जैसे 2 फुट की लाइन है, तो हम स्केल को सिलेक्ट करते हैं, सेम आपके पास एक्सप्लोड स्ट्रेच स्केल वगैरह ये जो 3 कमांड्स है, इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट जो ये कहते हैं इसको, स्केल को सिलेक्ट करने के बाद आपको एंटर नहीं प्रेस करना है, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को प्रेस करना है, जो कि आपको यहाँ पे शो भी होता है, स्पेसिफाई द ऑब्जेक्ट कॉर्नर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। हमने जैसे ऑब्जेक्ट को पकड़ा, देन उसके बाद क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हमें एंटर जैसे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद क्या कह रहा है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। आपको कोई एक बेस पॉइंट लेना है, जैसे मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ, अभी इस बेस पॉइंट से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। देखिए इसको आप जितना ऊपर ऊपर करेंगे, अगर मैं 2 डालता हूँ, मतलब इसमें कह रहा है कि डबल 2x करना है, 3x करना है, 1.5 करना है, तो आप इस तरीके से वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे 1.5 एंटर किया तो 1.5x बढ़ गया। तो इस तरीके से आपका स्केल काम करता है। अगर मैं इसको छोटा करना है, वापिस से हमने क्या किया, स्केल को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, देन हमने एंटर किया, बेस पॉइंट पकड़ा, देन हमने 0.75 करेंगे तो हम 0.75 छोटा हो जाएंगे, 0.7 टाइम छोटे हो गए। तो आपके पास लास्ट कमांड बची है जो एरे। इस पे आपने क्या करना है, ये देखिए ये जो एरे दिख रहा है आपको, इसमें आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं, रेक्टेंगल, पोलर और पाथ। देखिए अब मैं इसको आपका एक सैंपल बना के दिखाता हूँ कि इन तीनों कमांड का क्या मतलब है। जैसे आपके पास ये सर्कल है और आपके पास पहला एरे आता है रेक्टेंगल। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया उसके बाद कह रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद एंटर सिलेक्ट करते हैं, तो देखिए इस तरीके से आपका, इसका रेक्टेंगल कमांड का नाम, जैसे इसका कमांड का नाम था रेक्टेंगल एरे, इसका मतलब आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में सेम ऑब्जेक्ट मल्टीपल टाइम्स में बन जाएगा। अब आप जैसे इससे सिलेक्ट करते हैं आपके पास प्रॉपर्टीज आ जाती है। ये प्रॉपर्टी सारी यहाँ से भी एक्सेस होती है और ये जो एरोज दिख रहे हैं यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। जो ये आगे वाला है इसका मतलब है कि आप इसको कहीं तक भी ले सकते हैं। देखिए जैसे आप खींचेंगे नंबर्स बढ़ते रहेंगे, बट जो ये वाला है इसको खींचेंगे तो आपकी स्पेसिंग बढ़ती रहेगी। वैसे सेम ऊपर में भी आप इसको खींचेंगे नंबर्स बढ़ेंगे, इसको खींचेंगे तो स्पेसिंग बढ़ेगी। तो एरे इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से एरे जो है ये वाला काम कर रहे हैं। अब हम दूसरे एरे पे चलते हैं, हम पहले पोलर पे चलते हैं। पोलर का मतलब होता है जो हमारा सर्कल पे एरे काम करेगा। जैसे हमारे पास ये वाला सर्कल है, इस सर्कल के पास अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हमने एक स्क्वायर बनाया, ये बनाया, अब ये स्क्वायर हम इस पूरे पे घुमाना चाहते हैं, चारों साइड से घूमे, या मैं एक सर्कल भी बनाता हूँ इसके साथ साथ, ये जो ऑब्जेक्ट है अब हम इसको पूरे इस पे अराउंड में घुमाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी एरे कमांड करेगी पोलर की।
जैसे हम पोलर को सिलेक्ट किया, उसके बाद क्या कह रहे हैं, जैसे हम एरे सिलेक्ट करेंगे देन हमें पोलर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस किया, अभी क्या कह रहे हैं, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, बेस पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन, कह रहा बेस पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन डालते हैं। जैसे हम इसका बेस पॉइंट ये सिलेक्ट करते हैं, अब ये इसके अराउंड घूम गया पूरा। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे दिखा रहा है 6 आइटम्स है, तो ये 6 आइटम्स यहाँ पे घूमी हुई है, और एक एक का एंगल बता रहा है टोटल कितने में एंगल। इनमें हम खेल के भी ये सब चीजें चेंज कर सकते हैं, रो वगैरह इन सब के चेंज कर सकते हैं, बट आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इसको पकड़ के खींचा तो आपकी स्पेसिंग कम हो रही है, और हम जब इसको खींचेंगे तो हमारा नंबर्स में चेंज आएगा। देखिए इस तरीके से ये वाली एरे आपकी पोलर एरे काम करती है। अब एक और चीज ले लेते हैं, लास्ट रह गया आपका पाथ एरे। अब जैसे ये आपके पास ये दिख रहा है, एक लाइन दिख रही है, अब देखिए ये सारी लाइन अलग अलग सेगमेंट है। अगर आपके पास पाथ, अगर आपको किसी को पाथ सेलेक्ट करना है, वो आपका एक ही सेगमेंट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब इसको भी हम ज्वाइन, इन सबको हम ज्वाइन करके एक पी लाइन की तरह बना सकते हैं, बट वो कमांड आपकी आगे आएगी, मैं आपको बाद में कहूँगा। फिलहाल मैं आपको पी लाइन ही लेके दिखाता हूँ। जैसे आपने पी लाइन ले ली, ये अब सारी एक, ये पूरा एक ही लाइन है, इसको हम पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता तो ये सिर्फ इतना सा ही पाथ बनता। तो अब हम क्या करते हैं, आपके पास पाथ तो बन गया, अब इसके पास कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे हमने इलिप्टिकल बनाया, ठीक है, हमने इसको इसके अराउंड घुमाना है, तो हमने सेलेक्ट किया एरे, देन पाथ, देन हमने इस पे सेलेक्ट किया। देखिए ये पूरा इसी पाथ के अराउंड घूम गया। तो हम इससे स्पेसिंग चेंज करेंगे, और नंबर्स देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पे नंबर्स का शो नहीं हो रहा है ना, पाथ में शायद शो नहीं हो रहा है, तो आप नंबर्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये फिक्स हो जाता है, आप इसको यहाँ से चेंज नहीं कर पाएंगे, आपको सिर्फ यहीं से चेंज करना पड़ेगा। बट आपको चेंज करने के लिए आइटम्स पे जैसे सेलेक्ट करेंगे ये अनचेंज रहेगा। अब इसको सेलेक्ट करके आप चेंज कर सकते हैं। 15 सेलेक्ट करता हूँ, 15 की जगह 8 सेलेक्ट करता हूँ, तो ये 8 बन गए। तो इस तरीके से आप एरे कमांड यूज कर सकते हैं। तो हमने सारी कमांड्स ये सीख ली है। इसके बाद एक कमांड और बचती है, ऑफसेट। इसका क्या काम होता है, जैसे आपको ये बॉक्स दिख रहा है पूरा, हम चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ एक और सेम साइज का बॉक्स बन जाए, बट इससे बिल्कुल 3 इंच या 4 इंच के दूर पे, चारों साइड से हम 4 इंच का डिस्टेंस छोड़ के बीच में एक बॉक्स बना रहे हैं। बट उसके लिए आपको अलग से कोई कमांड यूज नहीं करनी पड़ेगी, शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करके आपने यहाँ से डायमेंशन लेके ऐसे करके ऐसे बनाना, बट देखिए ये आपको अभी सही से नहीं बैठ रहा, बट हम ऑफसेट से ले सकते हैं ये चीज। जैसे हमने ऑफसेट को सेलेक्ट किया, ये क्या कह रहा है कि थ्रू इरेज या लेयर। अब क्या करते हैं, हमें एक डिस्टेंस डालना होता है कि हम कितना यहाँ से कितना दूर डालें। इसमें 2 इंच डालता हूँ, 2 इंच डाल के एंटर किया। फिर हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको शो है। जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया और अंदर के लिए किया या बाहर के लिए, जहाँ के लिए भी आप करेंगे वहां के लिए आपका 2 इंच के ऑफसेट पे बॉक्स बना देगा। तो अब देखिए ये 2 इंच का बिल्कुल अंदर सेम ऑफसेट बन गया। इसे हम ऑफसेट कहते हैं कि हर तरफ से सेम साइज छोड़ रहा है। आपको यहाँ पे सेम दिख रहा है, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऑफसेट ले सकते हैं। देखिए सिंगल हो चाहे वो डबल हो, तो इस तरीके से ऑफसेट। चलिए आपने ये सारी कमांड सीख ली, अब हम ये बनाना सीखते हैं। तो आपने देखा कि हमने ये सेगमेंट्स बना दिए थे, अब हमें सेम यहाँ पे ये चीज बनाने के लिए ऑफसेट लेना पड़ेगा। मान लीजिए ऑफसेट हम लेते हैं 1 इंच का, तो हमने कमांड ली ऑफसेट, देन 1 इंच, एंटर जैसे सिलेक्ट किया, उसके बाद हमें इनको सिलेक्ट करना है हर एक ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ये अलग अलग सेगमेंट्स हैं। इनको ज्वाइन भी कर सकते हैं, बट अभी हम वैसे वो कमांड हमने अभी आई सीखी नहीं है, तो अभी फिलहाल हम ऐसे ही करेंगे। तो हम सिलेक्ट करके अंदर के लिए एंटर किया, तो ये बन गया हमारा ये। अब आपके पास लगे इलिप्टिकल वाला, ये तो आपको बनाने आता ही है। आपने इलिप्टिकल वाला ऑब्जेक्ट कमांड पकड़ी, देन आपने सेंटर में कहीं क्लिक किया, और आपने सिंपली 1 और 2 साइज में अपने ये चीज ड्रा कर दी। अब देखिए ज्यादा लंबा दिख रहा है आपको, मैंने आपको इसको आपको छोटा करना है, तो मैंने आपको एक स्ट्रेच कमांड सिखाई है। तो जैसे यहाँ पे स्ट्रेच कमांड था, इसको सिलेक्ट किया, देन आपने इसको सिलेक्ट किया, देन एंटर किया, और एक बेस पॉइंट पकड़ लिया, यहाँ से पकड़ के हमने पीछे कर दिया, तो ये हमारा इसकी तरह बन गया। तो आपने देखा फिलेट कमांड जो है, ये इसको आपने राउंड तो कर दिया। अगर आप बाई चांस चाहते हैं आपसे ये राउंड है, अब इसको राउंड की जगह बिल्कुल 90 पे करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए भी फिलेट कमांड ही यूज करनी है। बट अब आपको क्या कह रहे हैं, अब आपने रेडियस ही डालना है। फिलेट कमांड पकड़ने के बाद आर एंटर रेडियस, लेकिन इस बार आप रेडियस 0 डालेंगे। जैसे आप 0 डाल के एंटर करेंगे तो वो कोई एंगल नहीं बनाएगा, 0 रेडियस है, इसका मतलब ये 0 बन गया। सिलेक्ट करके इरेज, तो देखिए सेम तरीके से हम इस साइड से भी बना देंगे। तो पे सिलेक्ट किया, ये भी बन गया, और हम इसे इरेज कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी तरह मैचिंग चीजें बना दी है।
तो आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा समझ में आएगा कि आपने आज का लेक्चर में दो चीजें सीख ली, एक तो ड्रॉ और एक मॉडिफाई। इन दो चीजों से आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आपने कोई भी ऑब्जेक्ट आपको अगर पीडीएफ में दिया जाएगा, आप इनमें से बना सकते हैं। ये एरे वगैरह ये सारी चीजें यूज करके आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई। कोई डाउट होगा आपको पूछ सकते हैं कि कोई कौन सी कमांड कैसे यूज करनी है। ज्यादा लंबा लेक्चर तो नहीं हुआ है, वैसे नींद तो नहीं पड़ गई। आपके पास अगर लैपटॉप होगा तो आप लाइव आप भी खोल के ये चीज एक एक जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप कमांड यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज इशू हो रहा होगा तो हम लाइव आपका मतलब आपकी स्क्रीन शेयर करके हम आपको भी गाइड कर सकते हैं कि कैसे कैसे आपने कमांड को यूज करना। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, हमें हमारे लेक्चर को देखते देखते अगर आप नहीं कर पा रहे फिर हम आपकी स्क्रीन को भी देख के आपको गाइड कर सकते हैं। तो एक दो दिन में जल्दी ही आपको एक लेक्चर में ही मैं आपको दिखा दूंगा कि आपने कमांड, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, तभी जब सबके पास लैपटॉप होगा तो एक वीडियो में आपको दिखा दूंगा आपको इसे इंस्टॉल कैसे करना है। ये सारे एक साथ आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको अगर समझ आ गया हो तो आप मैसेज कर सकते हैं कि हाँ नाइस, गुड, समथिंग, कुछ भी। आप मुझे बता सकते हैं कल का लेक्चर कैसा लगा आपको। माइक कोई माइक ऑन करके बताइए कि आवाज आ भी रही है या नहीं आ रही है। यस सर आ रही है सर। शांति इतनी होती है ऐसा लगता है कोई है ही नहीं। इतनी शांति में कोई इंटरेक्शन भी होना चाहिए। अगर आप कुछ कोई आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर आप कोई चीज को रिपीट कराना चाहते हैं आप बोल सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। जी सर, कोई बात नहीं सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपके पास पीडीएफ भी होगी जिसपे आपको यही कमांड्स बता रहे होंगे कि कैसे कैसे यूज करनी है। आपको अगर कमांड्स भूल जाती है तो आप वहां से देख के भी कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू।